साथियों, राजस्थान करंट अफेयर की ये तीसरी क्लास आज होने वाली है। दो क्लासें हमने देख ली है और ये जो तीसरी क्लास है आज हम इसको देखने वाले हैं। मई का जो करंट अफेयर है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा जो है वास्ट जो है इसका करंट अफेयर है। काफी ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आने की संभावना बनी हुई है, तो इसलिए जो है हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। चाहे हमें एक दिन ज्यादा लग जाए, लेकिन हम जो है सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। हमारा जो करंट अफेयर है इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम जून पर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि पिछले दिन क्लास जो डाली थी मैंने, आर्थिक समीक्षा की भी शाम को मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है। एक क्लास उसकी हो चुकी है जिसमें मैंने आपको जो महत्वपूर्ण जो डिटेल है, आंकड़े हैं, वो मैंने करवाए हैं। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से जो क्लास कंटिन्यू आर्थिक समीक्षा की शाम को रहने वाली है और करंट अफेयर की आपकी मॉर्निंग में क्लास रहने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 पे मिल जाएगी। अगर आपको इसके अलावा भी कोई कुछ और सब्जेक्ट पढ़ना है या अन्य कोई भी आपको डिटेल जाननी है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और मई के करंट अफेयर में हम बात करें तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बाघों की संख्या से। तो राजस्थान में बाघों की संख्या जो है बढ़कर 134 हो गई है। राजस्थान में वर्तमान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ हैं, उनकी संख्या है 73। और राजस्थान में वर्तमान में 5 टाइगर रिजर्व है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, दूसरा है अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व, तीसरा है कोटा में मुकुटपुरा हिल्स टाइगर रिजर्व और चौथा है बूंदी में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और पांचवा है करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व। तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो 3 जो टाइगर रिजर्व थे, कोटा, अलवर और आपके रणथंभौर सवाई माधोपुर वाला, ये ऑलरेडी पहले से ही थे। जो 2022 के अंदर बूंदी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है बना है और अभी हाल ही में करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व बना है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 5 टाइगर रिजर्व हमारे राजस्थान के अंदर है वर्तमान में। इसके अलावा केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है, राजस्थान में कुंभलगढ़ को भी टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों अब बढ़ के संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। वर्तमान में कितने हैं? 5 है, आने वाले समय में 6 हो जाएगी। इसकी भी मंजूरी मिल चुकी है कुंभलगढ़ को भी टाइगर रिजर्व घोषित करने की। ध्यान रखना कि राजस्थान में अब टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। राजस्थान के 1 करोड़ किसानों की जमीन आधार से लिंक होगी। आधार कार्ड से जमीनों को भी लिंक किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपका बैंक अकाउंट ही लिंक किया जा रहा है, आधार कार्ड से किसानों की जमीनों को भी लिंक किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राजस्थान के लगभग 1 करोड़ किसानों की जमीनों को आधार नंबर से लिंक किया जाएगा, ये इन्होंने बात रखी है। इसके लिए 5 साल बाद केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 582 लाख करोड़ का जो है बजट मंजूर किया है और इसके लिए अभी तक 45.72 लाख रुपए भी जारी कर दिए गए हैं। इसमें जो राजस्व मंडल अजमेर जो है उसको आधार को लैंड रिकॉर्ड से इंटीग्रेटेड किया जाएगा। इसमें जो है डेटा पूरा ऑनलाइन किया जाएगा और जमीन जो है किसानों की, इसको क्या किया जाएगा? ऑनलाइन किया जाएगा। तो ध्यान रखना। तो ये है जो अभी प्रगति पर है ये चीज। निर्यात क्षमता बढ़ाने हेतु शिप रॉकेट सम्मेलन। निर्यात क्षमता, राजस्थान की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए शिप रॉकेट सम्मेलन हुआ है और इसका जो आयोजन है वो जोधपुर में किया गया है। ये जो संस्था है इस सम्मेलन को करवाने वाली विदेश व्यापार महानिदेशालय और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा शिप रॉकेट द्वारा जो है देखो ये जो संस्था है इस सम्मेलन को आयोजन करने के लिए कौन कौन से, विदेश व्यापार महानिदेशालय और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक शिप रॉकेट नाम से तो ये सम्मेलन हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? एमएसएमई की निर्यात क्षमता को बढ़ाना, मतलब मीडियम, स्मॉल और जो ये उद्योग है इनकी जो है क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, आगे देखो ऑपरेशन एंटीवायरस। ऑपरेशन एंटीवायरस का क्या है मतलब, तो इसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं कि ऑपरेशन एंटीवायरस ऑनलाइन साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए भरतपुर और मेवात क्षेत्र में चलाया गया है। आपको पता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा ऑनलाइन ठगी करने वाले जो अपराधी हैं वो भरतपुर और मेवात क्षेत्र में मिलते हैं और ये जो है आपके इनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन जो है ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया है। ध्यान रखना, ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया है। ये ऑपरेशन जो है केंद्र सरकार के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के सहयोग से चलाया गया है और मेवात क्षेत्र में साइबर अपराधियों की रोकथाम व इनके खिलाफ कड़े एक्शन लेने के लिए अनुसंधान दल का भी क्या किया गया है? गठन किया गया है। राजस्थान में मेवात क्षेत्र को साइबर ठगी का गढ़ कहा जाता है। आपको ध्यान है कि एक जो है वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पर, एक वेब सीरीज है
आप अगर साइबर ठगी किस तरह से होती है, ऑनलाइन जो ठगी है वो किस तरह से होती है, तो एक मैं आपको यहाँ पर एक जमतारा ये जो एक वेब सीरीज है, इसके 2 सीजन आ चुके हैं और ये 2 सीजन है, इसमें यही बताया गया है कि जो बिहार और यूपी साइड में जो ऑनलाइन ठगी है, ऑनलाइन ठगी का जैसे गढ़ हमारे मेवात क्षेत्र है, वहां पर भी जो है ऑनलाइन ठगी का गढ़ है। तो किस तरह से जो इन अपराधों को अंजाम दिया जाता है, जहां पर पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो अगर आपको समय मिले तो जरूर ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि जमतारा नेटफ्लिक्स आपको देखनी है, नेटफ्लिक्स पर जो ये वेब सीरीज देखनी है। आगे देखो ऑपरेशन क्लीन स्वीप। ऑपरेशन क्लीन स्वीप की हम बात करें तो जयपुर पुलिस द्वारा ये शुरू किया गया है और जयपुर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ यह अभियान चलाया गया है। ध्यान रखना, मादक पदार्थों की तस्करी के लिए यह अभियान चलाया गया है। आगे देखो मिशन संरक्षण 2024, इसके बाद बारे में बात करें तो गोपालन विभाग द्वारा भीषण गर्मी में पशु पक्षियों को बचाने के लिए मिशन है ना संरक्षण 24 शुरू किया गया है। इसमें जो गोवंश है और पक्षियों को लू और ताप घर से बचाने के लिए जो है ये शुरू किया गया था मिशन संरक्षण 2024। तो पूछा जा सकता है, अभी आपको पता है कि राजस्थान के अंदर नहीं पूरे इंडिया के अंदर भी जो है जो गर्मी जो पड़ी है भयंकर वाली पड़ी है, बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर हो गया था, बहुत ज्यादा जो है लोग इसमें मृत्यु भी हो गई थी, क्योंकि गर्मी और सूर्य ताप इतना ज्यादा था कि जो है जानवर को के लिए भी छांव पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो इसलिए जो मिशन संरक्षण 2024 चलाया गया। आगे देखो शिक्षा क्षेत्र में भामाशाह सम्मान समारोह 2024 की जो है गाइडलाइन जारी की गई है और इसके अंदर जो है शिक्षा विभाग ने एक बार फिर भामाशाह सम्मान में कटौती की है। भामाशाह सम्मान में कटौती की है, इसके तहत जिला स्तर पर भामाशाह सम्मान में भी कटौती की गई है। इसके तहत अब 5 लाख रुपए या इससे अधिक के सहयोग पर शिक्षा से सम्मान मिलेगा। मतलब 5 लाख या इससे अधिक का कोई सहयोग करता है कोई भामाशाह तो उनको जो है शिक्षा श्री सम्मान मिलेगा। इससे पहले 1 लाख रुपए से अधिक के सहयोग पर भी जिला स्तर पर यह सम्मान प्रदान किया जाता था। मतलब पहले 1 लाख रुपए का अगर कोई भामाशाह होता था जो डोनेशन करता था शिक्षा के स्तर में, तो उनको जो है विद्याश्री या शिक्षा श्री जो है सम्मान दिया जाता था। लेकिन अब जो है इसकी जो है अगर आप 5 लाख रुपए की खर्चा करते हो, 5 लाख रुपए का डोनेशन करते हो, अनुदान करते हो, दान करते हो, तब जाकर आपको इसे शिक्षा श्री सम्मान मिलेगा। नई गाइडलाइन के अनुसार क्या है कि 1 करोड़, देखो ये है 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक का कोई सहयोग करता है तो शिक्षा विभूषण सम्मान मिलेगा। 30 लाख या 1 लाख करोड़ रुपए तक 30 लाख या 1 करोड़ रुपए तक का कोई अगर सहयोग करता है तो उसको शिक्षा भूषण सम्मान मिलेगा। और 5 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक का अगर कोई सहयोग करता है उसे शिक्षा श्री सम्मान मिलेगा। तो ध्यान रखना 5 से 30 लाख, 30 से 1 करोड़ और 1 करोड़ से अधिक तो शिक्षा श्री, शिक्षा भूषण और शिक्षा विभूषण। तो इस तरह से जैसे हमारे ना पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरह से ये है शिक्षा भूषण, शिक्षा विभूषण और शिक्षा श्री सम्मान। ध्यान रखना 2022 तक 15 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का सहयोग देने वाले को शिक्षा भूषण दिया जाता था, लेकिन वर्ष 2023 में इस सम्मान के लिए 30 लाख से 1 करोड़ रुपए राशि कर दी गई है। तो ये ध्यान रखना कि पहले 15 लाख था इसका मिनिमम और अब कितना है 30 लाख। तो इसमें जो है कटौती कर दी गई एक तरह से। चंद्रपाल सिंह की हम बात करें, चंद्रपाल और हरिकेश मीणा की बात करें तो राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार इनको मिला है। राजस्थान के ये 2 सुरक्षा जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक जो है प्रदान किया गया है। भरतपुर के चंद्रपाल सिंह को मरणोपरांत और झुंझुनू के हरिकेश मीणा इसमें जो शामिल है। चंद्रपाल जो है हम बात करें चंद्रपाल सिंह की तो बीएसएफ की 156 बटालियन के बतौर पर आरक्षक कार्यरत थे। जो जम्मू कश्मीर में जो कुपवाड़ा सेक्टर में भूरीवाला चौकी पर जो आतंकवादी हमला हुआ था वहां पर ये जो है चंद्रपाल शहीद हो गए थे और उन्हें देश सेवा में योगदान के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भी हम बात करें तो झुंझुनू के ही हरिकेश मीणा को वीरता के लिए पदक जो है पुलिस पदक मिला है। तो ध्यान रखना हरिकेश मीणा झुंझुनू और भरतपुर के चंद्रपाल सिंह। ठीक है, आगे देखो आशिरा यूएसए में द जी किथ फंस्टन पुरस्कार से नवाजा गया है। आशिरा यूएसए में द जी कीथ फंस्टन पुरस्कार इन इकोनॉमिक्स में जो है सम्मान मिला है और राजस्थान की आशिरा को संयुक्त राज्य अमेरिका में द जी कीथ फंस्टन पुरस्कार इन इकोनॉमिक्स से नवाजा गया है। पुरस्कार का नाम थोड़ा अजीब है लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि राजस्थान का जो है आशिरा इनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये पुरस्कार अर्थशास्त्र में उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना आशिरा का नाम यूएसए में कौन सा पुरस्कार मिला है, फंस्टन पुरस्कार इन इकोनॉमिक्स। अरिजीत बनर्जी की हम बात करें तो अरिजीत बनर्जी की हम बात करते हैं तो ये 1991 बैच के भारतीय वन सेवा IFS के क्या है अधिकारी थे।
राज्य का नया हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स नियुक्त किया गया है। इनको क्या नियुक्त किया गया है? ये 1991 बैच के क्या थे? आईएफएस थे। क्या थे? आईएफएस। और इनको जो है अभी राज्य का नया हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स नियुक्त किया गया है। बनर्जी का जो कार्यकाल है, अरिजीत बनर्जी का, अरिजीत सिंह नहीं, अरिजीत बनर्जी, 2026 तक रहेगा, अक्टूबर 2026 तक। और अरिजीत बनर्जी को भारतीय वन सेवा की प्रधान मुख्य वन संरक्षण हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया है। यह आदेश मौजूदा हाफ मुनीश गर्ग के 31 मई को सेवानिवृत्त होने के बाद लागू होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अभी वर्तमान में जो हेड ऑफ राजस्थान का न्यू हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स हैं अरिजीत बनर्जी। इनसे पहले कौन थे? मुनीश गर्ग। कौन थे? मुनीश गर्ग। इनका अब रिटायर होने वाला है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हेड ऑफ जो है ये क्या होता है। तो भारत में वन बलों का प्रमुख भारतीय वन सेवा का सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी होता है। ठीक है, भारतीय वन सेवा का सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी होता है। और भारतीय वन सेवा भारतीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक होती है भारतीय वन सेवा। जैसे 3 अखिल भारतीय सेवा कौन कौन सी हो गई मैं बताऊं। एक तो होता IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एक होता IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। एक होता IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एक और होता है IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस। फॉरेन और फॉरेस्ट ध्यान रखना। तो ये जो 3 हैं, ये हैं भारत की 3 प्रमुख महत्वपूर्ण और सर्वोत्कृष्ट जॉब। और IFS मतलब जो राजदूत लगते हैं वो इसमें आते हैं, और वन विभाग के जो होते हैं IFS होते हैं, ध्यान रखना। वन बलों का प्रत्येक प्रमुख एक वन सेवा अधिकारी होता है, उसका प्रधान जो है मुख्य वन संरक्षक होता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वोच्च भारत, ऑल ओवर भारत में वन बलों का प्रमुख क्या होता है? भारतीय वन सेवा का सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी कौन होता है? HOFF, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स। ठीक है, आगे देखो। हेल्थ केयर के लिए निदान मेडिकल चेकस्पर्ट विकसित किया गया है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चुनौतियों से निपटने के लिए जयपुर के दर्श, कन्हव, नक्षत्र और ऋषभ के निदान मेडिकल चेकस्पर्ट विकसित किया गया है। चेकस्पर्ट ऐप, ये क्या है? एक ऐप है। चेकस्पर्ट ऐप से मरीजों और मेडिकल प्रोफेशनल्स को त्वरित मदद मिलेगी। इससे मरीज और डॉक्टर के बीच में संवाद क्या होगा? आसान होगा, केंद्रीकृत होगा। आगे देखो टॉफर योजना है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, टॉफर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है कि टॉफर क्या है। तो टॉफर क्या है कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। इसका मतलब क्या है? ये वन विभाग की एक प्रमुख योजना है। इसे केंद्र सरकार की योजना ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना के तर्ज पर शुरू की गई है। और इस योजना के तहत 5 करोड़ पौधे वन क्षेत्र से बाहर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ी थी कि सभी को लगा कि पेड़ तो होने ही चाहिए। पेड़ों की वजह से, जैसे पेड़ों की कमी थी ना, तो इसका के कारण क्या है? गर्मियों का जो है प्रभाव ज्यादा पड़ा था, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा था। तो अब जो है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना के तर्ज पर, जो केंद्र की योजना है उसकी तर्ज पर ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, टॉफर, ये शुरू किया गया है। ये योजना राजस्थान में वन क्षेत्र के बाहर हरियाली बढ़ाने हेतु है। मतलब एक तो होता है जंगल में पहले से ऑलरेडी पेड़ होते हैं, तो जंगल के अंदर पेड़ लगाने से मतलब नहीं, तो जंगल के बाहर, मतलब जंगल के बाहर आप पेड़ लगाओ। बाहर मतलब ऐसे नहीं कि बाउंड्री के बाहर, जंगल से अलग, समझ गए। जैसे आज रणथंभौर सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर से 10, 15, 20 किलोमीटर दूर आसपास के क्षेत्र को जो है वन लगाने हैं। तो आपको इस तरह से ये ध्यान रखना है। इसके तहत जो 4 करोड़ पौधों का वितरण आमजन को NGO के माध्यम से और अन्य सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष में 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है वृक्षारोपण करना है। तो ये इस साल का वित्तीय वर्ष 2024-25 का क्या है? टारगेट है कि 70,000 हेक्टेयर भूमि पर क्या करना है? ये वृक्षारोपण करना है। आगे देखो, PM श्री विद्यालयों को उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और PM श्री विद्या योजना की हम बात करें तो ये क्या है? ये इनका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के अनुरूप सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्वक, समान और समावेशी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना है। विद्यालयों को संपूर्ण रूपांतरण करना है। केंद्र प्रवर्तित जो योजना है PM श्री विद्यालय योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के 402 विद्यालयों का चयन किया गया है। आपने अगर बजट वाली या और भी मेरी जो कंटिन्यू अगर आप करंट अफेयर देख रहे हो तो मैंने आपको बताया था PM श्री योजना के बारे में पहले भी। इसमें जो है 402 विद्यालयों का प्रथम चरण में क्या किया गया है? चयन किया गया है।
पीएम श्री विद्यालय योजना के दूसरे चरण में जो है 7 मार्च 2024 को जो ये शुरू हुआ है, और राजस्थान के 237 पीएम श्री जो विद्यालय है इनका चयन किया गया है। 402 तो पहले से हैं और अब कितने हैं 237। इस तरह से अब राजस्थान में 369 जो है पीएम श्री विद्यालयों का चयन किया जा चुका है। ठीक है, आगे देखो, ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सोसाइटी के 17 मेडिकल कॉलेजों की पहली रिसर्च यूनिट कहां शुरू की गई है? डूंगरपुर में। कहां पर? डूंगरपुर में। चिकित्सा शिक्षा सोसाइटी की जो पहली रिसर्च यूनिट है वो कहां शुरू की गई है? डूंगरपुर के अंदर। राजस्थान में के जो जयपुर है वहां पे जेम्स एंड ज्वेलरी जेम बोर्ड्स बनेगा। मतलब राजस्थान के जयपुर में स्थित सीतापुरा में मुंबई और सूरत की तर्ज पर 12 मंजिला जेम्स एंड ज्वेलरी बोर्ड्स बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जेम्स एंड ज्वेलरी बोर्ड्स कहां बनेगा? सीतापुरा जयपुर के अंदर। ये जो है 44,000 स्क्वायर मीटर एरिया में 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। आगे हम देखो, जयपुर को अब तक कलर स्टोन की मंडी या एमरल्ड हब के रूप में भी जाना जाता था। एमरल्ड हल्ड के रूप में भी जाना इसको जाता था। तो जयपुर में क्या बनेगा? जेम्स एंड ज्वेलरी जेम्स बॉन्ड बनेगा। ठीक है, रावतभाटा में पानी जो भारी पानी का संयंत्र स्थापित होगा। रावतभाटा में क्या होगा? भारी पानी का संयंत्र स्थापित होगा। राजस्थान के रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में भारी पानी का क्या होगा? एक और संयंत्र स्थापित होगा। यह संयंत्र जो है गैर न्यूक्लियर क्षेत्र जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, दवा में भारी पानी की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। रावतभाटा भारी पानी संयंत्र के विस्तार के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। ठीक है, हैवी वाटर प्रेशर से जो है क्या बनेगा? एक संयंत्र स्थापित होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, भारी पानी का इसमें नीचे लिखा हुआ है, आप देख लेना। तो रावतभाटा में बनेगा। रावतभाटा में ही 2030 के हाइड्रोजन गैस के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की नई तकनीक से ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन प्लांट का पायलट प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। रावतभाटा में 2030 में जो हाइड्रोजन गैस से क्या होगा? ग्रीन एनर्जी बनाने का प्लांट लगाया जाएगा। कहां पर? रावतभाटा में। ठीक है, हाल ही में रावतभाटा में हैवी वाटर जो है संयंत्र ने सबसे कम बिजली खर्च पर पानी जो हैवी वाटर का उत्पादन कर विश्व का रिकॉर्ड बनाया है। ध्यान रखना आपको। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में ICGS 2.0 के लिए गठित की गई समिति। ICGS का पूरा नाम है इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हाल ही में मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक ली गई, जिसमें जो है कार्य योजना तैयार की गई है और इसका जो अनुमोदन करने के लिए भारत सरकार को भेजा गया है। बोले सर ये है क्या? ये क्या है कि वन डेटा वन एंट्री के सिद्धांत पर आधारित है। वन डेटा वन एंट्री के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्या होगा कि इसका मुख्य उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली के 5 स्तंभ जैसे पुलिस, ई अभियोजन, ई जेल, ई न्यायालय और ई फॉरेंसिक को एकीकृत कर डेटा का निर्बाध आदान प्रदान करना। मतलब अपराधियों का जो टाइम लगता है ना डेटा को इधर उधर भेजने में, तो ई अभियोजन, ई जेल और ई न्यायालय, ई फॉरेंसिक को एकत्रित कर डेटा का निर्बाध आदान प्रदान करना सुनिश्चित करना होगा इसमें। और इस परियोजना में क्या होगा? स्मार्ट पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए अहम भूमिका निभाई जाएगी। ICGS देश में आपराधिक न्याय के वितरण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य IT प्रणाली के एकीकरण को सक्षम बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच है। मतलब 5 जो चीज है उनको एक जगह लाने के लिए है, आप इसमें देख सकते हैं। राजस्थान में सभी जिलों में जियो टैगिंग के साथ पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। राजस्थान में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा सघन पौधारोपण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सघन पौधारोपण किया जा रहा है। सभी जिलों में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने जिलों के जिला वन अधिकारी से समन्वय कर और 25 मई तक आवश्यक रूप से इसकी कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। और पौधे लगाने से पूर्व हर एक पौधे की जियो टैगिंग होगी और पौधे रोपण स्थल की फॉरेंसिक और पौधे की पर्याप्त उपलब्धता 1 जून 2030 तक जो है सुनिश्चित 1 जून से 30 जून तक सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, और सभी जिलों में 1 जुलाई से 15 अगस्त तक पौधारोपण अभियान कार्यान्वयन किया जाएगा। जियो टैगिंग का मतलब मैं समझा देता हूं आपको। यह समझना है कि ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग द्वारा क्या है पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जियो टैगिंग का मतलब यह है कि जहां भी पौधा लगाएंगे वहां की जो है गूगल मैप लोकेशन है ना, और
लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर सहित जो है सूचना भेजनी होगी, वहां पे जो है जियो टैगिंग करनी होगी। ठीक है, तो आपने पौधा लगाया है नहीं लगाया वो सारी स्थिति पता चल जाएगी। इससे क्या है कि 10 पौधे लेके जा रहा है कोई और लगा नहीं रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं, इसलिए जो है पौधों की जियो टैगिंग की जाएगी। आगे देखो, राजस्थान में 110 स्थानों को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किए जाने की बात की गई है। राजस्थान में वन विभाग द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए राजस्थान के विभिन्न जिलों में 110 टूरिज्म डेस्टिनेशन विकसित किए जाएंगे। सबसे ज्यादा जो है जयपुर में और उदयपुर में 10-10 पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है। इसके लिए बजट का आवंटन जो है इस विभाग द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? पर्यटन विभाग द्वारा, वन विभाग द्वारा। इको टूरिज्म सेंटर को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग द्वारा बजट का प्रबंधन किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखो, ताकली बांध से रामगंज मंडी कोटा में जो है पेयजल और सिंचाई की सुविधा मिलेगी। ताकली बांध जो है आपके कोटा में, वहां से रामगंज मंडी कोटा तक क्या मिलेगी? पेयजल और सिंचाई की सुविधा मिलेगी। जलापूर्ति के लिए रामगंज मंडी उपखंड क्षेत्र और दूसरे जिले पर निर्भर रहता है, जबकि 70 किलोमीटर, करीब 70 किलोमीटर दूर रावतबाटा में स्थित राणा प्रताप सागर बांध से रामगंज मंडी क्षेत्र के लिए पानी लाया जा रहा है। राजस्थान का जो जलदाय विभाग द्वारा रामगंज मंडी क्षेत्र में ताकली बांध से जलापूर्ति करेगा। तो ध्यान रखना कि जो रामगंज मंडी कोटा का जो क्षेत्र है वो उसको जलापूर्ति कहां से मिलेगी? अब ताकली बांध से मिलेगी। ठीक है, ताकली बांध मध्यम सिंचाई परियोजना वाला है और ये कहां पर है? वसुंधरा राजे ने पहले मुख्यमंत्री का जो काल था, वसुंधरा राजे का जो काल था 2006 में ताकली बांध मध्यम सिंचाई परियोजना स्वीकृत हुई थी। और ये जो सिंचाई परियोजना है, इस बांध के निर्माण को 2012 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कभी बजट की देरी के चलते, कभी मुआवजा नहीं, तो कभी ग्रामीणों के विरोध के चलते काम सुचारू रूप से नहीं चल पाया था। ताकली बांध का निर्माण 2023 में शुरू हुआ था। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, 1 सेकंड में आया है ना, 1 मिनट। पानी की टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दो, ये बोल रहा था। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि इसका निर्माण जो है 2012 तक लक्ष्य रखा गया था पूरा करने का, लेकिन अभी इसमें कभी बजट की देरी या मुआवजा नहीं होने के कारण क्या हुआ कि 2023 में जो है ये पूरा हुआ है। और ताकली बांध के भरने से अब रामगंज मंडी को पेयजल की आपूर्ति होगी और किसानों के लिए सिंचाई का पानी मिल सकेगा। ध्यान रखना। आगे देखो, मतदाता जागरूकता में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। मतलब राजस्थान के जो मतदाता हैं सबसे ज्यादा जागरूक हैं, सबसे ज्यादा जागरूक है। निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में सोशल मीडिया, जिसमें से एक्स, जिसको ट्विटर भी कहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर मतदाता जागरूकता को बेहतर प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी की गई, जिसमें राजस्थान और झारखंड ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। तो देखो, राजस्थान के साथ साथ झारखंड भी जो है आपके क्या है, पहले नंबर पर है। तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्वेश्चन आएगा 100%। जो मैं लिखवा दूं ना इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो इंपॉर्टेंट ही है, उस पर तो लगा ही लेना आप टिक, एग्जाम में पूछा जाएगा। राजस्थान और झारखंड जो है पहले नंबर पे आए संयुक्त रूप से। ठीक है, आगे देखो मतदाता जागरूकता के संदर्भ में जो रैंकिंग जारी की गई है, उसके संदर्भ में देखो झारखंड और राजस्थान संयुक्त रूप से पहले नंबर पर है, और सेकंड नंबर पे कर्नाटक है, फिर उत्तराखंड है, और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश और पंजाब चौथे नंबर पर है संयुक्त रूप से। आपको तो ध्यान रखना है केवल 1 नंबर झारखंड और राजस्थान। आगे देखो कि जो राजस्थान के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन। कौन है? नवीन महाजन। राजस्थान के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन। इन्फोर्समेंट सैंपल लेने में राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। राजस्थान में खाद्य पदार्थों की मिलावट को रोकने के लिए एनफोर्समेंट सैंपल लेने में देश में प्रथम स्थान पर राजस्थान है। आपको पता है कि मैंने आपको बताया भी था कि राजस्थान के अंदर जो है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है, और इसके अंदर जो है खाद्य सामग्री की जो है जांच की जा रही है, जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं, और उनको जो है ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, या फिर उनका जो है दुकानें सीज की जा रही है ना। तो इसलिए एनफोर्समेंट सैंपल लेने में राजस्थान कितने नंबर पर? पहले नंबर पर है, ध्यान रखना। आगे देखो, जैसलमेर में गोडावन पक्षी की गणना की जो है बात करें तो हम राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान क्या है, गोडावन पक्षियों की गणना की गई।
वर्तमान में जो है जैसलमेर के अंदर गोडावण पक्षियों की संख्या 64 है, जबकि पिछली गणना में ये कितनी थी, 42। तो अच्छी बात है कि जो है पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। गोडावण को जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रूप में भी जाना जाता है और ये राजस्थान का क्या है, राज्य पक्षी है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, तो इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। और ये जो है 42 से 64 इनकी संख्या हो गई है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो मुख्य रूप से सूखे और घास के मैदानों में रहती है। ठीक है, सूखे और घास के मैदानों में रहती है। रेगिस्तानी क्षेत्र में वन्य जीवों की गिनती के लिए वाटर होल तकनीक का उपयोग किया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो गणना है केवल रामदेवरा और जैसलमेर में की गई है। इसके तहत अब 21 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को रामदेवरा क्षेत्र में थे, जबकि 43 जो है जैसलमेर के सिपला, सुदासरी और गजसाई माता। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपको केवल ध्यान रखना है कि अभी जो है इस क्षेत्र में कितने आगे हैं, 64। कितने आगे हैं, 64। ठीक है, गोडावण पक्षी का वैज्ञानिक नाम की हम बात करें तो ऑर्डियोटिस नाइग्रेसिप्स। ठीक है, ऑर्डियोटिस नाइग्रेसिप्स। तो राजस्थान जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि जयपुर का जो जयपुर जो आपका क्या है, एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट सांगानेर वाला भारत का 11वां सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट बना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो एक जो है रिपोर्ट आंकड़े जारी किए जाते हैं, जिसमें 11वें स्थान पर जो है जयपुर एयरपोर्ट सांगानेर का रहा है। जयपुर एयरपोर्ट से गोवा, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम, श्रीनगर जैसे एयरपोर्ट पीछे रह गए हैं। भारत के सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट की हम बात करें तो दिल्ली सबसे व्यस्तम है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट वाकई में बहुत खूबसूरत भी है और आधुनिक, सबसे आधुनिकतम जो है हम बात करें भारत के अंदर सबसे आधुनिकतम जो है एयरपोर्ट कौन सा है, इंदिरा गांधी है। सबसे व्यस्तम भी भारत का कौन सा है, ये है इंदिरा गांधी, दिल्ली वाला। दूसरे नंबर पे आता है मुंबई, तीसरे पे आता है बेंगलोर, फिर हैदराबाद और कोलकाता। तो हमें दिल्ली और मुंबई का ध्यान रखना है। और हमारे राजस्थान में जो जयपुर सांगानेर एयरपोर्ट है उसका जो नंबर है वो है 11। प्रेम कंवर की हम बात करें तो प्रेम कंवर जो है भारत से एकमात्र मगरमच्छ रेस्क्यू करने वाली एक्सपर्ट बनी है। प्रेम कंवर मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में कार्यरत हैं और प्रेम कंवर जो है देश की पहली महिला वनकर्मी है जो डार्विन ऑस्ट्रेलिया में क्रोकोडाइल स्पेशलिस्ट ग्रुप की 27वीं कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई है। पहली महिला वनकर्मी है जो ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में एक क्रोकोडाइल स्पेशलिस्ट ग्रुप के अंदर शामिल हुई है और इनको यहाँ पे 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई है और अंतर्राष्ट्रीय वन क्षेत्र में इनको क्या दी गई है, 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई है। इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया में क्रोकोडाइल रेस्क्यू और उनके प्रबंधन को लेकर विशेष ट्रेनिंग दी गई है। तो ये भारत की एकमात्र मगरमच्छ की एक्सपर्ट बन गई रेस्क्यू करने के संदर्भ में। ठीक है, ये देखो राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है और वो की जा रही है आपके जयपुर में। इसका उद्देश्य ये है कि फॉरेंसिक साइंस में अलग अलग विंग के एक्सपर्टों को तैयार करना है और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब इस ड्राफ्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी में 10 से ज्यादा रिसर्च ब्लॉक बनेंगे। जो ध्यान रखना है तो हमें केवल नॉर्मल सा ये ध्यान रखना है कि जो है जयपुर के अंदर फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। आगे देखो, फोर्ब्स की सूची में राजस्थान का स्टार्टअप EF पॉलीमर शामिल हुआ है। अमेरिकी मैगजीन है, उसका नाम है फोर्ब्स। इसको वर्ष 2024 की जो है 30 अंडर 30 एशिया में सस्टेनेबल फार्मिंग में उदयपुर के स्टार्टअप EF को पॉलीमर में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना, फोर्ब्स में उदयपुर सस्टेनेबल फार्मिंग के अंदर जो है शामिल किया गया। इसकी जो कंपनी जो है, इसकी स्थापना अंकित जैन ने और नारायण लाल गुर्जर ने 2018 में की थी। यह स्टार्टअप एडवांस बायोपॉलीमर तकनीक से अमृत नाम का हाइड्रोजेल बनाता है। ये क्या करता है, देखो फोर्ब्स की राजस्थान के अंदर जो है स्टार्टअप EF पॉलीमर को शामिल किया गया। EF पॉलीमर क्या है, एक कंपनी है ना। तो ये 30 जो है एशियाई कंपनियों का जो है ये सर्वे किया जाता है। इसमें सस्टेनेबल फार्मिंग में उदयपुर के स्टार्टअप EF पॉलीमर को शामिल किया गया है। EF पॉलीमर एक कंपनी है जिसकी जो स्थापना है अंकित जैन और नारायण लाल ने गुर्जर ने 2018 में की थी। ये काम क्या करती है, ये एडवांस बायोपॉलीमर तकनीक से अमृत नाम का हाइड्रोजेल बनाने का काम करती है। ठीक है, आगे देखो, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना में राजस्थान के प्रमुख बांधों को शामिल किया गया है। ये राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये जो है मैं आपको ये योजना वाला और जो आपने जो बांध और ये वाला जो चैप्टर है ना जल संसाधन वाला, उसके अंदर मैं कराऊंगा आर्थिक समीक्षा के अंदर। तो आर्थिक समीक्षा का जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, मैंने एक वीडियो पहले डाल चुका हूँ कल, और आज जो है सेकंड वीडियो उसका आ जाएगा, तो वो देख लेना, उसमें बहुत सारे जो है डिटेल में मैं कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है वीडियो को यहीं पे ही समाप्त करते हैं, ये क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसा कंटेंट पाने के लिए जो है आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आपको ऑन करना पड़ेगा। अगर आपको सही में ही सिलेक्शन चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, तो आपको जो है मेरे वीडियो देखने ही पड़ेंगे, कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि अपन जो तैयारी में किसी के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।